दोस्तों, आज हम जर्मनी के डॉक्टर राई गीड हैमर की रिसर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। वो कैंसर के साइकोलॉजिकल पहलुओं और उसके उपचार पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 40,000 मरीजों पर अपने प्रयोग किए थे और उन्होंने ये पाया कि कैंसर के हर मरीज को कैंसर डेवलप होने के 3 से 5 साल पहले कोई न कोई बड़ा, कोई अनसुलझा मानसिक आघात, मानसिक तनाव हमेशा रहा होता है। और वो अपने हर मरीज का सीटी स्कैन भी करवाते थे ब्रेन का। और उन्होंने नोट किया कि कैंसर के हर मरीज में ब्रेन में एक खास जगह पर, मतलब खास तरह के कैंसर में एक खास जगह पर कुछ छल्ले दिखाई देते थे। इस तरह के छल्ले दिखाई देते थे, कुछ स्पॉट्स दिखाई देते थे। और उस कैंसर के हर मरीज में इसी पर्टिकुलर जगह पर ये छल्ले उनको दिखाई देते थे। उनके कुछ कुछ दोस्तों ने, कुछ अपोनेंट्स ने ये कहा कि भाई ये जो है, ये तो मशीन की कुछ एरर है, कुछ आर्टिफैक्ट हैं। तो जो मशीनें थी, ज़्यादातर सीमेंस कंपनी की मशीन थी सीटी स्कैन की, और उनके इंजीनियर्स को ये बात बताई गई कि ये छल्ले किस चीज़ के हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि ये छल्ले मशीन एरर के नहीं हैं। ये उन्होंने कंफर्म किया। तो डॉक्टर हैमर इस नतीजे पे पहुंचे कि जब भी आपको कोई कोई अचानक कोई बड़ा स्ट्रेस होता है जिसका कोई समाधान भी नहीं निकलता है, तो वो ब्रेन के एक खास सेंटर को डिस्टर्ब करता है। वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर आपके शरीर के किसी खास अंग की देखभाल भी करता है। और ये उस अंग को गलत सलत सिग्नल भेजने लगता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहाँ पे उस अंग में कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो है कैंसर का एक अहम कारण है एक अनसुलझा आघात या कोई इमोशनल शॉक। मतलब उन्होंने ये देखा कि जो आपका स्ट्रेस है, साइकी है आपकी, और आपका ब्रेन और वो ऑर्गन जहाँ पे कैंसर है, इन तीनों के बीच में खास संबंध उन्होंने देखा। और उन्होंने पूरी पूरी लिस्ट बनाई है और उसमें बताया कि किस कैंसर में कौन सा स्ट्रेस रहा होगा, वो ब्रेन के किस किस जगह पर वो अफेक्ट करेगा, कहाँ पे वो सर्कल्स बताएगा। मतलब ये आप देखिए कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर अगर किसी को सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लो किसी माँ का जो है बच्चा मर गया, तो उसको जो है लेफ्ट ब्रेस्ट में इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो ये इस तरीके से उन्होंने पूरी 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 टेबल है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो डॉक्टर हैमर जो है कैंसर पेशेंट्स को साइकोथेरेपी से ट्रीटमेंट देना शुरू करते थे। और वो देखते थे कि जैसे जैसे वो साइकोथेरेपी काम करती है, तो वो जो छल्ले हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते थे। और वहाँ पर जो है एक हीलिंग एडिमा दिखाई देता था ब्रेन में। और जो है ऑर्गन और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन सही हो जाता था और वो कैंसर भी जो है धीरे धीरे से ठीक होने लगता था। ये टेबल है वो, इसमें उन्होंने बिल्कुल जो है बताया कि कौन सा कैंसर किस स्ट्रेस से होता है। जैसे ब्लैडर का कैंसर है तो अगली कॉन्फ्लिक्ट या डर्टी ट्रिक से होता है। इस तरीके से सब उन्होंने लिखा है। कोलोन का कैंसर अगली इनडाइजेस्टिबल कॉन्फ्लिक्ट से होता है। तो ये सारी की सारी उन्होंने पूरी लिस्ट दी है, इसमें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हैमर अपने मरीजों का उपचार किस तरीके से करते थे। वो ये कहते थे कैंसर होने का मतलब ये नहीं कि आपको डेथ सर्टिफिकेट साइन हो गया है। इसका सीधा सा मतलब इतना है कि आपका जो है
फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। आपकी साइकी, ब्रेन और ऑर्गन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो वो जो है मतलब साइकोथेरेपी से अपने मरीजों को ठीक करते थे, और हम उनके ट्रीटमेंट्स को पॉइंट वाइज सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है इमोशनल ट्रॉमा को कैसे हील करेंगे। इसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट या हीलर की मदद ले सकते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो पुराने जो अनसुलझे घाव हैं, आघात हैं, उनको ठीक करेगा। इसके लिए कई डीवीडीज और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। दूसरा है सिस्टम चेंज। मतलब आपको सपोज आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉस से आपकी नहीं बनती है, रोज आपके बीच में कुछ न कुछ होता है, आप टेंशन लेके घर पे आते हैं, मतलब ये रोज का रूटीन है। या आपके आपके पार्टनर से या वाइफ से नहीं बनती है, रोज झगड़े होते हैं। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना ठीक नहीं है। आप छोड़ दीजिए इन सबको, आप छोड़ दीजिए बीवी को, आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, नई जॉब चाहिए, नए शहर में चले जाइए, नए देश में चले जाइए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से शुरू करिए। तीसरा पॉइंट है मेलाटोनिन। ये एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन की पीनियल ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम शीर्ष ग्रंथि बोलते हैं, ये वहाँ सीक्रेट होता है। और ये जब हम सोते हैं तब ये सीक्रेट होता है। तो कैंसर में क्या होता है, एक तो आदमी की नींद उड़ जाती है, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ये मेलाटोनिन जो है ये कैंसर को ठीक करने वाला है हार्मोन है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे सोने और जागने की जो साइकिल है ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो आपको मेलाटोनिन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आप नींद लीजिए ढंग से, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से भी मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है। आप मेलाटोनिन की गोली भी ले सकते हैं, 3 मिलीग्राम की गोली आती है। चौथा पॉइंट है रिलैक्सेशन। जब आपका स्ट्रेस में होते हो, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल बढ़ जाता है और आपके शरीर में जो एड्रेनलिन के लेवल्स हैं वो भी जो है डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाती हैं एड्रेनलिन लेवल्स। और आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है स्ट्रेस हार्मोन बनना कम हो और आपकी स्थितियाँ में सुधार आए। तो इसके लिए जो है आप आप शाम को गार्डन में घूमने के लिए निकलें, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, आप बीच वगैरह पे जाएं, मेडिटेशन करें, आप योग निद्रा कर सकते हैं, करना ही चाहिए। आप मसाज लें, विजुअलाइजेशन करें। तो इनमें से कुछ जब भी आपको मौका लगे कुछ न कुछ उपचार आप करते रहें, तो आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका कैंसर बहुत जल्दी चुटकियों में ठीक होगा। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर हैमर, उनकी वाइफ और उनके बेटे का है। ये चित्र बहुत दुर्लभ चित्र है, बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी कुछ चित्र हैं। पांचवा पॉइंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। देखिए, जब कैंसर होता है तो मेलाटोनिन आपके कम होने लग जाते हैं, आपकी जो है कई सारे पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया, वायरस, वो जो है आपकी इम्यून पावर को कम करते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपको दी जाती है, वो आपकी इम्यूनिटी को पावर कम करता है। तो इम्यून पावर को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो है उसके लिए कुछ इम्यून पावर बढ़ाने वाले उपचार लीजिए। आप विटामिन सी, हाई डोज विटामिन सी थेरेपी ले सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सब आप करिए। अगला पॉइंट है कि आप फंगस से मुक्ति पाइए। मतलब कैंसर का और फंगस का बड़ा संबंध है। जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, आपकी इम्यून पावर कम होती है, आपके सोमेटिड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो है कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया और ईस्ट बनाने लगते हैं। और जो है इस फंगस से आपको मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मतलब कई सारे उपचार हैं जो मैं बता रहा हूँ, उनमें से कम एक उपचार आप ज़रूर कीजिए। आप सेब का जो सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसका प्रयोग कीजिए। आप लहसुन का प्रयोग कीजिए, सोडा बाइकार्ब का प्रयोग कीजिए, सोडा बाइकार्ब बाथ लीजिए।
ऐसी एक चाय पीजिए, आपको पता है ना ऐसी एक चाय जो कैंसर को करे बाय, या हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट लीजिए। सातवां पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन। कैंसर में आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, या लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड डिपॉजिट था उसकी वजह से, अल्कोहल, टोबैको, तो ये सारे जो है आपके जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठे होते हैं, इनसे मुक्ति पाना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है आपको लीवर क्लींस या कोलोन क्लींस करना चाहिए। इवन आप जो है किडनी क्लींस भी कर सकते हैं। आठवां पॉइंट है नाइसिन या विटामिन B3। ये बी ग्रुप का एक विटामिन है, और हमारे जो जो एनर्जी प्रोडक्शन हमारे सेल्स में होता है उसकी जो 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, तो ये क्रैब साइकिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमको जो है 500 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम के बीच में रोज़ाना नाइसिन हम ले सकते हैं। और विटामिन सी भी हमें लेना चाहिए, 12 ग्राम पर डे, बड़े आराम से हम जो है विटामिन सी ले सकते हैं। 9वां पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखिए। कैंसर में फर्मेंटेशन होता है और उसमें जो है लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन होता है जो हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। कंटिन्यूसली ये लैक्टिक एसिड बनता रहता है, हमारी बॉडी हमेशा एसिडिक रहती है, और बॉडी को बिना अल्कलाइन बनाए हम कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है आप अल्कलाइन फूड लीजिए। आप स्ट्रेस से भी दूर रहें, स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस भी आपकी बॉडी को एसिडिक बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो है sauerkraut लीजिए और पनीर लीजिए जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं। हरी ग्रीन जूसेस वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को लगता है, परेशान हो जाते हैं वो, उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स और ट्रीटमेंट्स, और उनको लगता है कि पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी है, और वो उनके अंदर इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं कि भगवान अब तो मौत दे दे। ये बहुत गलत बात है। हमें इस भावना को कभी हमारे शरीर में नहीं आने देना है। हमें पॉजिटिव रहना है, और इसके लिए जो है हमको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। गाइडेड इमेजरी टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, और हम इस जो है नकारात्मक भावना से बाहर निकल सकते हैं। आखिरी पॉइंट है प्रार्थना। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें, हमारे जीवन में दर्द, दुख, जो भी तकलीफ़ें हैं, हमारा कैंसर है, इससे हमें मुक्ति दिलाए। भगवान बहुत दयालु, ऐसे ऐसे काम जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो भगवान ₹1.25 के प्रसाद में कर देता है, अगर हमने सच्चे मन से प्रार्थना की तो दोस्तों ये 11 पॉइंट्स से जिनके आधार पर हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राई गील्डहैमर 17 मार्च 1935 में जर्मनी में पैदा हुए थे, और 2 जुलाई 2017 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने 1962 में जो है इन्होंने मेडिकल की डिग्री ली, और इन्होंने साथ में आध्यात्म विज्ञान, थियोलॉजी में भी डिग्री प्राप्त की, और 1972 में इन्होंने अपनी MD कंप्लीट की। एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिनका नाम था सिग्रिड ओल्डनबर्ग, उनसे इन्होंने प्रेम किया और विवाह किया, और इन्होंने कुछ रिसर्च भी की और कुछ आविष्कार भी किए। जैसे एक नॉन ट्रोमेटिक स्केलपल इन्होंने बनाया, एक हड्डी काटने की जो है आरी बनाई, प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ होती थी वो। ऑटोमेटिक एक मसाज टेबल बनाई, काफ़ी इनका नाम हुआ, पैसा भी इन्होंने कमाया। और फिर इन्होंने जो है कैंसर क्लिनिक में काम किया। कुछ अरसे बाद फिर वो इटली में शिफ्ट हो गए, और वहाँ के एक प्रिंस इमैनुअल कोई था प्रिंस,
उसकी गोली से इनका बेटा डर्क जो है वो घायल हो गया और कुछ हफ्तों में उसकी डेथ भी हो गई। ये बड़े परेशान हुए दोनों हस्बैंड वाइफ को। नेचुरली इकलौते बेटे का गुजर जाना बहुत बड़ा संताप होता है। और 9 महीने बाद उनको जो है डॉक्टर हैमर को टेस्टिस में कैंसर हो गया। कुछ महीने बाद उनकी मिसेस को लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। उसके बाद उन्होंने वो सारी रिसर्च की जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1981 में इन्होंने जो है अपनी रिसर्च को, जिसका नाम इन्होंने जर्मन न्यू मेडिसिन दिया, तो ये उन्होंने जो है ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने बुक्स को, अपने लिटरेचर को, अपनी रिसर्च को सबमिट किया और ये चाहते थे कि उसके ऊपर गौर किया जाए और उसे स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन किसी को उनकी रिसर्च पसंद नहीं आ रही थी। मतलब उनको कहा कि ये तुम्हारी रिसर्च जो है कचरे के डिब्बे में तुम डाल दो। और इनके ऊपर केस वेस चले, इनके लाइसेंस छीन लिया इनका। 1997 में जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुम जो है मरीज देख रहे हो और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। हालांकि उन्होंने उस मरीज से फीस ही भी थी, लेकिन इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और इनको 19 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। और कोर्ट में, मतलब ये आप देखिए, कोर्ट के अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बात स्वीकार की कि जिन 6,500 मरीजों का इन्होंने उपचार किया था उसमें से 6,000 मरीज 5 साल बाद भी जिंदा थे। एक बार इनको फिर अरेस्ट किया और जेल भेजा गया। इस बार इल्ज़ाम यह था कि इनकी किताब पढ़ के कई लोग मर गए, तो फिर इनको जेल भेजा गया और फिर अल्टीमेटली इनको जो है नॉर्वे में एक्साइल में भेज दिया। और 2000। तो दोस्तों, क्या यही है मानवता की सच्ची सेवा करने का इनाम? तो मैं डॉक्टर राइगीड हैमर को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की घटना है, वियना में 1991 में इनका एक लेक्चर था जिसमें बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट और सीटी स्कैन के स्पेशलिस्ट आए हुए थे। लेक्चर के बाद में एक रेडियोलॉजिस्ट ने इनको एक मरीज का ब्रेन का सीटी स्कैन दिया और इनको कहा कि डॉक्टर हैमर, आप हमें बताओ कि इसको क्या तकलीफ है, कौन सी बीमारी है। तो उन्होंने उसको गौर से देखा और उन्होंने कहा कि इसको एक तो फ्रेशली ब्लीडिंग ब्लैडर कार्सिनोमा है जो हीलिंग फेज में है, इसको पुराना एक प्रोस्टेट कैंसर भी है, इसको डायबिटीज़ भी है, इसको ओल्ड ब्रोंकियल कार्सिनोमा भी है, शरीर के कुछ हिस्सों में सेंसरी पैरालिसिस भी है। मतलब 5 बीमारियां इन्होंने बताई सिर्फ ब्रेन का सीटी स्कैन देखने के बाद। तो सारे जितने भी 20-22 लोग डॉक्टर्स वहाँ पे थे, उन्होंने ताली बजाई और दंग रह गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर हैमर, कमाल कर दिया आपने सिर्फ सीटी स्कैन देख करके और 5 बीमारियां डायग्नोस की हैं और मरीज को एग्जैक्टली जो आपने कहा है वही तकलीफें हैं। हमें तो इस सीटी स्कैन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आपने कमाल कर दिया। तो इतने योग्य थे डॉक्टर राइगीड हैमर। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको इसी तरीके से हम नए नए वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे।